नमस्कार दोस्तों, परचून की दुकान यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पर ग्राहक आएं, तो एक कहावत है कि मछली कांटा डालने से नहीं फंसती, बल्कि मछली को फंसाने के लिए कांटे में चारे की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि आपकी दुकान में भले ही सारा सामान हो, इससे ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आएगा, बल्कि ग्राहक को बुलाने के लिए आपको किसी ट्रिक, किसी जुगाड़ को बिड़ाना होगा। आज इसी बारे में बात करेंगे कि डिस्काउंट देकर प्रॉफिट भी कमाना है और दूसरी दुकान पर जाने वाले ग्राहकों को भी अपनी दुकान पर जोड़ना है। देखिए, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक वे जिन पर लो मार्जिन होता है, जैसे कि पार्ले जी बिस्कुट हो गया, शुगर यानी कि चीनी हो गई, इन पर कुछ खास बचता ही नहीं है। और दूसरी तरफ होते हैं हाई प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट, जैसे कि आप पानी की बोतल को ले लीजिए। अब जो खेल है वो जो लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उन पर, और जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उन पर खेलना है। जो बीच के प्रोडक्ट है जिन पर हमें 10%, 8%, 6% बच रहा है, उसको वहीं का वहीं रखेंगे। तो अब करना क्या है? पानी की बोतल को ले लीजिए। 20 रुपए की एमआरपी होती है, यानी कि 20 रुपए की बिकती है, जबकि हमें पड़ती कितने की है? 11 रुपये कुछ पैसे, यानी कि 12 रुपए की आप मानकर चल लीजिए मोटा मोटी पकड़ कर। अब 12 रुपए में हमें पड़ रही हैं, तो या तो ये हमें 2 रुपये 3 रुपये सस्ती देनी है। आप चाहे तो 5 रुपये भी घटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 रुपये घटाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको कस्टमर का बेस बढ़ाना है। या चाहे तो आप इसके साथ 5 रुपये का कोई और आइटम जो पानी के साथ चल सकता है, अपनी दुकान में देख लीजिए, वो आइटम भी देना स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने पार्ले जी बिस्कुट बताया या फिर शुगर बताई, इन पर शुरुआत में प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। जिस रेट में लाना है उस पर अपना भाड़ा जोड़ दीजिए। आपका जो भी ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, मान लीजिए जैसे बिस्किट है 108 रुपये का आपको पड़े, तो उसे आप 110 रुपये में सेल कर दीजिए। और जो चीनी है, शुगर है, 41 रुपये में मान लिया आपको पड़ रही है, 42 रुपये में पड़ रही है, तो 43 में दे दीजिए, और हो सके तो 42 में देने की ही कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा? जो कस्टमर है वो देखेगा कि आपके पास हर तरह का प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, तो सामान वो आपसे ही लेगा। उसके बाद जब उसकी लिस्ट 12 सामानों की, 6 सामानों की, 10 सामानों की आएगी, तो उसमें वो सामान भी होगा जो आप अपने प्योर मार्जिन पर दे रही है। जो मार्जिन आपने बाजार में सेट और सामानों का कर रखा है, वही आपकी दुकान पर भी है। हल्दी, मिर्च, मसाले, दुकान में चारों तरफ देखिए, आपके पास 30, 40, 50 तरह के ऐसे आइटम रखे हैं जिन पर आपको 15 से 20 नहीं बल्कि 25 से 30% तक का भी, जैसे नूडल्स हो गए और कई आइटम है, हल्दी हो गई, मसाले ये मैंने बोले ही हैं, उन पर आप प्रॉफिट लेंगे। वे आपका जो ये आपने पार्ले जी वगैरह वगैरह 5-7 आइटम है आपको ऐसे जो भी रखे हैं आपने लो मार्जिन रेट के, जिन्हें आप लो मार्जिन पर दे रहे हैं वो, और हाई मार्जिन रेट वाले जो 2-3 सामान आपने रखे हैं जिन्हें सस्ते दे रहे हैं, इन सब का प्रॉफिट उन सामानों में से निकल आएगा जब कस्टमर आपको लिस्ट देंगे और आप उन्हें वो सामान देंगे। तो इस तरह से ही दुकान में प्रॉफिट भी कमाया जाता है और दूसरी दुकान के ग्राहक भी तोड़े जाते हैं। अगर जानकारी अच्छी और प्रैक्टिकल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारा उत्साह भी बढ़ाता है और एक ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुंचाने में भी मदद करता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और चैनल पर इसी तरह की काफ़ी सारी वीडियो किराना दुकान से जुड़ी पड़ी हुई है, जाइए और देखिए, कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर मिलेगी।